हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 17 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स, जिनकी थीम होती है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। सो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। आज हमारा पहला टॉपिक है वो है क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, जो हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से फोकस किया गया है किस पर? उप सहारा अफ्रीका पर। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उप सहारा अफ्रीका की जो ग्रोथ रेट है, जो आर्थिक ग्रोथ रेट है, वो बहुत ज्यादा कम है। और इस रिपोर्ट में साथ ही ये बताया गया है कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में गरीबी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की विषमताएं देखने को मिल रही हैं। और गरीबी का स्तर इस तरह बढ़ चुका है कि लोग भुखमरी का शिकार होते जा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है क्षेत्रीय आउटलुक रिपोर्ट के बारे में, जिसे हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सब सहारन अफ्रीका के जो देश हैं उनकी ग्रोथ रेट को दिखाया गया है, जो कि बहुत कम है। और साथ ही इसमें बताया गया है कि लगातार इनकी ग्रोथ रेट संकुचित होती जा रही है, कम होती जा रही है, पिछड़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इस रिपोर्ट के बारे में, ठीक है? अच्छे से याद रखिएगा, जिससे कि आपको पता लगे ग्रोथ रेट बढ़ने की जगह कम होती जा रही है इन देशों की। अब ऐसा है क्यों? देखो, इसके पीछे किसी एक रीजन को आप जिम्मेदार नहीं मान सकते। एक तो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी ज्यादा खराब रहता है। दूसरा, यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता, अधिकतर सब सहारन अफ्रीका के देशों में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है इन देशों में राजनीतिक भ्रष्टाचार। इन सारे रीजन की वजह से, इन सारे कारणों की वजह से यहाँ का ग्रोथ रेट काफी ज्यादा श्रिंक होता जा रहा है, काफी ज्यादा कम होता जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ी समस्या का क्या है, बेसिकली आप कह सकते हो साइन है। देख लेते हैं यहाँ पे, देखो मैंने आर्टिकल लिया था, ओपनिंग रिमार्क्स एट प्रेस ब्रीफिंग ऑन रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर सब सहारन अफ्रीका। तो आप जानते हैं इसको किसने लॉन्च किया था? तो आईएमएफ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं आईएमएफ के बारे में। ये देखिए आईएमएफ, इसकी स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1945 को, ठीक है? और ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। काम क्या करता है? प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी और कोऑपरेशन को प्रमोट करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो अच्छे से याद रखिएगा आप इसके बारे में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और वर्तमान में इसकी जो हेड है वो है कृष्णनीला जॉर्जीवा, और जो चीफ इकोनॉमिक्स हैं वो है गीता गोपीनाथ। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। किसके बारे में बताइए? आईएमएफ के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है गगनयान। इसरो ने फ्रांस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आप ये देख रहे हैं, ये पहले से मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से दोबारा मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल में ही फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ एक समझौता किया है। और इस समझौते में इस बात पर सहमति बनी है कि फ्रांस की यह कंपनी भारत के गगनयान, मानव युक्त जो मिशन है भारत का, जो 2022 में भेजा जाएगा, उसके लिए दोनों के बीच में समझौता हुआ है। तो देख लेते हैं क्या है। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय दल को अंतरिक्ष उपकरण की आपूर्ति करेगी, और साथ ही क्या, हमारे जो अंतरिक्ष क्रू हैं उनको प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। इसके साथ CNES विकिरण और झटके से बचाने वाले उपकरणों को फायर प्रूफ कैरी बैग भी देगी, जिससे कि उनमें आग ना लगे और अच्छी तरीके से हमारे जो चालक दल हैं वो आसानी से जा सके। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। इसके तहत हमारी जो चिकित्सक हैं और कैम्पकॉम मिशन के जो लोग हैं, टीम है, उनको भी यह ट्रेनिंग प्रदान करेगी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। गगनयान के लिए हाल में ही किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो आप बताएंगे फ्रांस के साथ समझौता किया है। और आप जानते हैं गगनयान क्या है? तो इसरो की बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका लक्ष्य है कि 2022 तक भारत भी अपना कोई व्यक्ति, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको कहाँ भेजे? तो आप अंतरिक्ष में भेजे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक यहाँ पे पहले देख लीजिए, द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया फ्रांस साइन एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन ऑन गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के लिए दोनों ने कॉपरेशन किया है। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रख लेनी है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है मानस मित्र ऐप। इंडियन एक्सप्रेस से मैंने आर्टिकल लिया है, क्या है जरा समझ लेते हैं। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस मानस मित्र ऐप को लॉन्च किया है। अब ये इसका काम क्या है? तो ये आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है, और इसका पूरा नाम है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है। और इस एज में 2 एज ग्रुप के लोगों को रखा गया। एक रखा गया है जो कि हैं 15 से 20 के, और 15 से 20 की आयु के लोगों को यहाँ पे नाम दिया गया है मनमार्ग। क्या नाम दिया गया है? मनमार्ग। और उसके बाद जो दूसरे हैं वो हैं 20 से 35 के,
उनको नाम दिया गया है क्या, यंगिस्तान। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, वहां से मैंने लिया था इसे। पुणे पायलट वर्जन फॉर हेल्थ ऐप मानस मित्रा लॉन्च, और किसने लॉन्च किया है तो आप जानते हैं ये किया है भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है स्टेट ऑफ बर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021। ध्यान से सुनिएगा, किसने किया है? हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। माई बॉडी इज माई ओन के शीर्षक के साथ इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया, और इस रिपोर्ट में पॉपुलेशन को लेकर कई सारे डाटा और आंकड़े दिए गए, और सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा दिया गया है वुमेन्स को लेकर। जरा देख लेते हैं क्या है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मात्र 55% महिलाएं ही अपने स्वास्थ्य निरोध के साधनों और सेक्स के संबंध में हाँ और ना कहने का अधिकार रखती हैं। यानी कि मात्र 55% महिलाएं ही अभी ये सारे अधिकार हैं। देखो, आज हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, लेकिन 21वीं सदी में पहुंचने के बावजूद भी आज भी महिलाओं को पर्याप्त अधिकार नहीं है। उनको वो अधिकार नहीं मिलते जो कि एक पुरुष को मिलने चाहिए। तो इसलिए स्टेट ऑफ बर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट हाल में ही लॉन्च की गई है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं अपने यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टेट ऑफ बर्ड पॉपुलेशन 2021 माई बॉडी इज माई ओन क्लेमिंग द राइट टू ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो वुमेन के लिए राइट टू ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजों की मांग की जा रही है ताकि उनका एम्पावरमेंट हो सके। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है बिजडन अल्मानेक वनडे खिलाड़ी। ये हाल में ही इसका संस्करण 2021 के लिए जारी किया गया, और इसमें 2010 के लिए यह सम्मान दिया गया है। किसको आपको याद रखना है? हमारे कप्तान जिनका नाम है विराट कोहली, जिन्होंने काफी कीर्तिमान और उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें एक उपलब्धि ये भी है। इसी के साथ 2090 के लिए यह अवार्ड किसको दिया गया था तो आपको याद रखना है महान क्रिकेट के सम्राट जिनको कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान भी जिनको कहा जाता है, तो वो है सचिन तेंदुलकर को। इसके अलावा 1980 के लिए यह सम्मान किसको दिया गया है तो वो कपिल देव को दिया गया है, जिन्होंने 1983 में भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताया था। तो ये अपने आप में सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके साथ इसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं, इन्हीं की वजह से इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता है। वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन मूनी को दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया की हैं। और T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड केरेन पोलार्ड को दिया गया है। आप जानते हैं वेस्ट इंडीज के हैं, काफी बड़े से। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है बिजडन अल्मानेक वनडे खिलाड़ी के बारे में, और 2010 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो हमारे कप्तान विराट कोहली जी को ये दिया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, विराट कोहली नेम्ड विजडम अल्मानेक ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द 2000s सचिन तेंदुलकर एंड कपिल देव। सचिन तेंदुलकर को मैंने बताया 1990 के लिए, ठीक है, और कपिल देव जी को 1980 के लिए। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है यहाँ पे। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक 2021, यानी कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। देखते हैं, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा हाल में ही इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया। 2021 के लिए जारी किए गए इस इंडेक्स में टोटल देश कितने थे तो 120 देश थे। 120 देशों के लिए रैंक दी गई, और इसमें प्रथम स्थान पर है स्वीडन, दूसरे पर है यूएसए, तीसरे पर है स्पेन। अब हम समझ लेते हैं हम कहां पर हैं, यानी कि भारत को इस इंडेक्स में कहां स्थान दिया गया। तो आपको याद रखना, भारत को 49वीं यानी कि 49वीं रैंक दी गई है। किसके साथ? थाईलैंड के साथ, यानी कि भारत और थाईलैंड सेम रैंक पर है। और पैरामीटर क्या है तो सुलभता, कम खर्च पर उपलब्धता, प्रासंगिकता तथा तत्परता के आधार पर ये पैरामीटर है जिसके बेस पर ये लॉन्च किया जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक के बारे में। इसके साथ यह इंडेक्स बताता है कि किस देश में इंटरनेट कितना सुलभ, सहज और प्रासंगिक है। ये भी बताता है कि किस देश में इंटरनेट की सुविधा किस प्रकार की है, कितना सुलभ है, सहज है और प्रासंगिक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक के द्वारा, जिसे हाल में ही इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, इंडिया रैंक्स 49, भारत की रैंक 49 है। और किसके साथ तो मैंने आपको बताया भारत और थाईलैंड को लगभग सेम रैंक मिली है। तो ये भी सारी चीजें याद रखनी है। पहले नंबर पर स्वीडन है, ठीक है। और किसने लॉन्च किया है तो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, वर्ल्ड वॉइस ऑफ डे, वर्ल्ड वॉइस डे। आप जानते हैं मानव में सबसे अगर अच्छी क्वालिटी है तो वो है बोलना, क्योंकि मानव अपने एक्सप्रेशन को बोलकर ही सामने वाले को दिखा सकता है। तो इसी को देखते हुए प्रत्येक वर्ष यह दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष यह दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की थीम है वन वर्ड मेनी वॉइस। वन वर्ड मेनी वॉइस के साथ इस साल ये मनाया जा रहा है। और इसका महत्व क्या है? इस दिवस
याद रखिए, यह दिवस मनुष्य की आवाज के प्रति जागरूकता पहचानने और मानव आवाज का जश्न मनाने के लिए हर 16 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है, वर्ल्ड वॉइस डे 2021 इंस्पिरेशनल क्वेट्स ऑन वॉइस। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और थीम क्या है? वन वर्ल्ड मेनी वॉइसेस, इसकी थीम है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा कृषि प्रबंधन एवं वितरण प्रणाली के लिए समझौता। आप जानते हैं कोविड-19 के दौर में कृषि के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक समस्याएं हैं। तो ऐसे में ही कृषि को और मजबूत करने के लिए, कृषि को आगे बढ़ाने के लिए हाल में ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया है और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने यह समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अब इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो कृषि प्रबंधन और वितरण प्रणाली में सुधार लाना है, जिससे कि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके और कृषि को और ज्यादा पेशेकार सौदा बनाया जा सके, अच्छा सा पेशा मतलब डेवलप किया जा सके, जिससे कि लोग कृषि के प्रति भी आकर्षित हों। इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब क्या है, लगभग एक वर्षीय इस योजना के तहत 6 राज्यों जैसे यूपी, एमपी, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान व आंध्र प्रदेश के 10 जिलों के 100 गांव में इस योजना को पहले शुरू किया जाएगा, कृषि प्रबंधन एवं वितरण प्रणाली को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जिससे ये देखा जा सके कि ये सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये सही से काम करती है तो इसे फिर पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो ये अच्छे से याद रखना है। किसको? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल में ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये समझौता किया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा, वो है क्या? प्रश्न, खबरों में रहा हरमस क्या है? इसरो द्वारा खोजा गया कोई उल्कापिंड है? डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए बनाया गया कोई हथियार है? देश का पहला हाई स्पीड स्कूटर है? या डी इनमें से कोई नहीं? जो भी इसका आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके साथ एक अनाउंसमेंट मुझे करनी थी। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 2021 में है, यूपी उत्तर प्रदेश सरकार में होता है ये पेपर, अगर आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे क्वेश्चंस की क्वालिटी का प्रैक्टिस करें, तो आप एक चैनल है परीक्षा मंथन, टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हर रोज यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं चैनल में व्यू कम आते हैं, इतनी चीजें हैं, इतनी अच्छी तरीके से बनाया जाता है, तो आप लोगों की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप देखते हैं तो आप इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें कि इसे देखें, जिससे कि ये चैनल थोड़ा सा ग्रो करे, आगे बढ़े। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। और एक और बात, कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें, अपनी किताबों के साथ अपना समय बिताएं, बाहर ज़्यादा आना जाना ना रखें, और जब भी जाएं तो एकदम अच्छे तरीके से जाएं, प्रिकॉशंस अच्छे से लें, जिससे कि आपके साथ साथ आपका परिवार और सब लोग सुरक्षित रहें। बार बार हाथ धोएं और सारी चीज़ें जो कि गाइडलाइंस दी गई हैं WHO के थ्रू और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के थ्रू, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप काम करें। ठीक है, शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।